दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में भारत की भाषाएं, साहित्य, धर्म तथा दर्शन के संदर्भ में यह हमारा तीसरा वीडियो है और हमारा प्रश्न नंबर 21 से देखते हैं अपना आज का डिस्कशन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय छठ दर्शन का भाग नहीं है? इसके पहले भी आप इसके 20 प्रश्नों को पिछले 2 वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ऑप्शंस। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सोचिए एक बार, छठ दर्शन का भाग नहीं है। बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकायत और कापालिक। यह भारतीय छठ दर्शन का भाग नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। छठ दर्शन को आस्तिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 6 है। हिंदू धर्म में दर्शन की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वेदों की सत्ता को स्वीकार करने के कारण छठ दर्शनों को आस्तिक दर्शन भी कहा जाता रहा है। हिंदू दार्शनिक परंपरा में विभिन्न प्रकार के आस्तिक दर्शनों के अलावा अनिश्वरवादी और भौतिकवादी दार्शनिक परंपराएं भी विद्यमान रही हैं। दर्शन एवं उनके प्रणेता, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पीसी एग्जाम में दे देता है सुमेलित करने के लिए। तो हम देखते हैं छठ दर्शन कौन कौन से हैं। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा। और इनके प्रणेता कौन कौन से हैं? सांख्य से संदर्भित महर्षि कपिल, न्याय से महर्षि गौतम, योग से महर्षि पतंजलि, वैशेषिक महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी और वेदांत उत्तर मीमांसा से संबंधित है महर्षि बादरायण। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प दिया है और ये स्थल पूछा है। तो आपको इसे बताना है, 3 दिया है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है। तो देखते हैं इसका कथन। एक क्या है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ये अजंता की विशेषताएं हैं। तो फिर ये आप समझ सकते हैं, जानते ही होंगे, ये सही भी है। और दूसरा देखते हैं, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। यह माउंट आबू के संदर्भ में है। तो यह कथन गलत है। अब किसके संदर्भ में है आप सोचिए। हम अगले इसकी व्याख्या बताते हैं। और ये थर्ड क्या है? विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण, यह मामल्लपुरम से संदर्भित है। यह तीसरा भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। तो हम देख लेते हैं 2 किससे संबंधित है। यह है बादामी गुफा से के संदर्भ में। तो फिर हम देख लेते हैं व्याख्या इनकी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा अजंता में पाई गई है। उसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा उदयगिरी की गुफाओं मध्य प्रदेश में पाई गई है। इसमें भगवान वराह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। उदयगिरी मध्य प्रदेश की गुफा संख्या 5 को वराह गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पत्थर को काटकर एक वराह अवतार की मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति का मुख्य भाग वराह के रूप में है तथा शेष हिस्सा मानवाकृति का है। पुराणों के अनुसार वराह भगवान ने हिरण्याकश राक्षस से पृथ्वी का उद्धार किया था। वराह के कंधों पर नारी रूपी पृथ्वी को दर्शाया गया है। साथ में दिखाई दे रही 2 जलधाराएं गंगा तथा यमुना का प्रतीक हैं। उल्लेखनीय है कि बादामी की गुफाओं में भी गुफा संख्या 2 में विष्णु के वराह अवतार द्वारा पृथ्वी को गहरे सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण की मूर्ति मामल्लपुरम में पाई गई है। अर्जुन की तपस्या का निर्माण 7वीं सदी में किया गया था, जो 43 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान पर खुली जगह पर एक पत्थर का खंभा रखा हुआ है। इसे गंगा के अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। तो यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हिंदू और बौद्ध धर्म नहीं, जबकि हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैनियों का
दिलवाड़ा मंदिर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, इसलिए उपर्युक्त विकल्पों में आप देखे होंगे हमें बता चुके हैं कि सी सही है 1 और 3, जबकि 2 गलत है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थस्थल दिया है, फिर उसका अवस्थान से संबंधित बातें हैं। विख्यात तीर्थस्थल और अवस्थान इसमें दिया है टाबो मठ व मंदिर संकुल, स्पीति घाटी, लहोत्सव लाखांग मंदिर नको, जसकार घाटी और अलची मंदिर संकुल, लद्दाख। तो आपको बताना है इसमें से कौन सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ का नाम भी दे दिया है। नामग्याल मठ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, थिकसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर, हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर, सासुर मठ ये है आपका लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, मंडोलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नामडोलिंग मठ मैसूर कर्नाटक, बोधिवंडा बिहार, बोधगया बिहार में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 24 निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। हमें बताना है बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो इसका सीधे से मैं बताऊं आंसर हो जाएगा ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। फिर भी आप व्याख्या यहाँ पढ़ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष का निर्वाण है। निर्वाण वह परम शांति है जो तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह जैसी विषादकारी मन स्थितियों के शमन के बाद उत्पन्न होता है। अतः स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति तथा दृढ़ातीत मानसिक अवस्था बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या नहीं करती है, बल्कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ज़्यादा सटीक व्याख्या करता है। इसलिए आंसर ए है। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा बुझे हुए दीपक से की जाती है। मतलब निर्वाण मतलब क्या है, बुझा हुआ दीपक। बुद्ध ने कहा है कि किस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक जलता है और तेल व बत्ती के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 25 निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो मुझे बताना है इसमें कौन सा सही है। जैन 3 कथन दिया है, देखते हैं जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन कौन से हैं। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ये जैन धर्म से संबंधित कौन कौन है कथन हैं, आप सोचिए एक बार। इसका आंसर हो जाएगा डी, यह तीनों ही कथन हैं। फिर भी आप व्याख्या देख सकते हैं। जैन दर्शन आत्मा और पुद्गल के संयोग को बंधन बांधता है। जैन दर्शन के अनुसार कर्मों के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है, इसलिए कर्म बंधन का टूटना ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवों का कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि त्रिरत्नों का अनुसरण किया जाए। ये त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या तथा कायाक्लेश पर बल दिया। जैन सिद्धांत सृष्टि के कण कण में जीवों के वास को स्वीकार करता है। इसके अनुसार व्यक्ति के संसार की ओर खींचे जाने का कारण कर्म है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम तत्व माना गया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी व्याख्या रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 26 भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया है, इसमें बताना है कौन सा सही है। सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। और दूसरा क्या करा है, सांख्य की जो मान्यता है आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसका आंसर है बी, 2 सही है जबकि 1 गलत है। व्याख्या देख लीजिए। कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन में पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। भारतीय आस्तिक दर्शनों के 6 प्रकार में सांख्य भी एक है, जो प्राचीन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ था। इसकी स्थापना करने वाले महर्षि कपिल माने जाते हैं। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति जड़ है तथा पुरुष चेतन। इस दर्शन की मान्यता है कि यथार्थ या आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। इसलिए कथन 2 सही है। यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के माध्यम से हो सकता है। आजकल यही मार्ग वैज्ञानिक अनुसंधान का भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीसीएस एग्जाम या किसी और एग्जाम में आ सकता है।
कि कौन सा ऐसा दर्शन है जो वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है। तो आप बता सकते हैं सांख्य दर्शन। अब हम देख लेते हैं इसका आखिरी फैक्ट क्या है। इस दर्शन के अनुसार हम कई प्रकार के दुखों को भोगते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। इन दुखों से कई बार तात्कालिक मुक्ति होती है, लेकिन इनसे स्थायी मुक्ति के लिए मोक्ष या कैवल्य की ओर ध्यान लगाया जाना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो आप ये तीनों कथन पढ़ सकते हैं। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास हैं, सूफी संत इन तीनों कथनों से इन आचरण का निर्वहन करते हैं। अब फिर हम व्याख्या बता देते हैं, क्योंकि हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको 10 से 12 मिनट के अंदर मुझे क्वेश्चन देने हैं, प्रश्न देने, वीडियो देने हैं, जिससे बार बार आप उसका रिवाइज भी कर सके। 2 टाइम्स पे करके व्याख्या का स्क्रीनशॉट आप लेके अपने पास रख सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ, मूर्ति पूजा एवं यज्ञ, प्रकृति पूजा एवं भक्ति। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर 29। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो मुझे बताना है इसमें कौन सा सही है, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान हो। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाणिक के प्रति अनास्था, कर्मकांडों के उसका निषेध। तो आप बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बी, 2 और 3 दोनों में है। वेद प्रामाणिक के प्रति अनास्था दोनों में दिखती है, कर्मकांडों का निषेध दोनों में दिखता है, लेकिन तप और भोग की जो अति का परिहार है यह दोनों में नहीं दिखता। वे किस में दिखता है, ये जानने के लिए आप व्याख्या देख सकते हैं। जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रसार लगभग एक ही समय में हुआ था। दोनों का उद्देश्य तात्कालिक धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों का उन्मूलन करना था, परंतु आचरण व्यवहार के मामले में जैन धर्म बौद्ध धर्म के सापेक्ष ज़्यादा कठोर है। अतः प्रथम जो आपका पहला स्टेटमेंट था वो गलत हो गया। देख सकते हैं तप और भोग की अति का परिहार। अब हम चलते हैं इनके समानता के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। दोनों ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे और न ही उन्हें ज्ञान का अंतिम स्रोत मानते थे। दोनों ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते हैं, अतः दोनों की गणना नास्तिक धर्म के रूप में की जाती है। दोनों संसार त्याग पर जोर देते हैं, परंतु साथ ही गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को भी समान रूप से स्वीकार करते हैं। दोनों धर्मों में सदाचार व अहिंसा का मुख्य स्थान है। दोनों ही कर्मवाद व पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दोनों ही धर्म कर्मवाद व पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। अब हम देख लेते हैं दोनों में असमानताएं क्या क्या हैं। जैन धर्म का मूल स्वरूप बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। यह कथन, ये स्टेटमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कहीं भी मॉक टेस्ट में बना देता है कि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है या नहीं करता। तो ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, परंतु बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। जैसे दोनों धर्म अहिंसावादी हैं, परंतु व्यवहार में बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म अहिंसा पर अधिक जोर देता है। दोनों धर्मों के निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भी भिन्नता है। जैन धर्म के अनुसार तपस्या, उपवास और कायाक्लेश आदि से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किंतु बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर जोर देता है। उसके अनुसार अत्यधिक शारीरिक कष्ट और विलासमय जीवन दोनों ही अवांछनीय है। इसके अलावा जैन धर्म जहाँ त्रिरत्न के अनुसरण की बात करता है, वहीं बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग के आचरण पर जोर देता है। तो हम आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। रचना दिया है, रचनाकार दिया है, रस कौमुदी, चतुदंडी, प्रकाशिका, रागमाला, रचनाकार। तो हम सीधा इसका आंसर बता देते हैं। इसमें बी, इसका जो आंसर हो जाएगा बी। 3 सही है जबकि 2 गलत है। जान लेते हैं क्यों गलत है। क्योंकि रस कौमुदी श्रीकंठ की रचना, चतुदंडी प्रकाशिका वेंकटरमण की, रागमाला पुंडरीक विट्ठल की। तो आप समझ गए होंगे। व्याख्या देख सकते हैं आप, रस कौमुदी श्रीकंठ, चतुदंडी प्रकाशिका वेंकटरमण, रागमाला पुंडरीक विट्ठल। चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न। नहीं, आज का आखिरी प्रश्न यही था। दोस्तों सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए, लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा टारगेट है जल्द से जल्द आर्ट एंड कल्चर को की सीरीज़ को पूरा करके हम कोई नया सीरीज़ ले आएँ जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए।
आप सुनते रहिए, अपने दोस्तों